हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं नीट 2023 के वीडियो सॉल्यूशन। तो फिजिकल केमिस्ट्री का हम वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमीटर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स containing the solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड is 60 ohm. The value of cell constant, मतलब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? सेल कांस्टेंट की। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि यहाँ से 1/r इंटू एल अपॉन ए फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास कप्पा की वैल्यू दे रखी है कितनी? 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू, और सेल का रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दे रखी है। वो कितनी दे रखी है अपने पास? 60 ओम। और यहाँ से सेल कांस्टेंट मतलब एल अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ से एल अपॉन ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 60। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 6। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वैल्यू पुट करनी थी और उससे आंसर निकालना था। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.26। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द रेट दे रखी है हमारे को, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है। तो आप हमने हमारे को रेट क्या दे रखी है? के ये व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल, तो इसको अपन R1 मान ले। तो R2 क्या हो जाएगा हमारे पास? के इनिशियल कंसंट्रेशन ट्रिपल करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, और बी की कंसंट्रेशन वही रखनी है, द इनिशियल रेट वुड बी। तो इनिशियल रेट क्या हो जाएगी? तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। तो हम क्या करें, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1/2 कर ले। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? R1/R2। तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो के स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी अपॉन के 3, एक 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 9। बी से भी कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। तो R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी, R2 कितना हो जाएगा? 9R1। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास इंक्रीज बाय 9, इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। आंसर इज सेकंड। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल, एक असेसन दे रखा है ए और उसका रीजन दे रखा है आर। असेसन क्या दे रखा है? हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। तो ये असेसन सही है हमारा, बिल्कुल। दूसरा रीजन क्या दे रखा है? हीलियम हैज हाई सोल्युबिलिटी इन O2 इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। तो देखो, हीलियम जो होता है वो ऑक्सीजन के अंदर हाईली सोल्यूबल नहीं होता है। तो इसका मतलब हमारा जो रीजन है वो गलत है। तो असेसन सही है और रीजन गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल। तो आंसर इज सेकेंड। चले आगे। अगला क्वेश्चन भी असेसन रीजन से है। असेसन क्या दे रखा है? अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। तो जीरो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है। जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है उनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? 0। तो इसका मतलब हमारा असेसन क्या है? ट्रू। दूसरा है, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एंड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये दूसरा जो रीजन है वो भी क्या है हमारा? ट्रू। बट जो रीजन है वो असेसन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ए इज ट्रू, आर इज ट्रू बट नॉट एक्सप्लेन ए। तो आंसर इज 1। अगला क्वेश्चन भी असेसन रीजन का है। इन इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, वैल्यू ऑफ जी इज डिपेंड ऑन एन। तो ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा है, ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी सही है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास?
both A and R are true but R is not the correct explanation of A. तो आंसर इज 1. सॉरी, जो रीजन है वो इसको रीजन जो है ना वो गलत है, तो यहां से रीजन गलत होने की वजह से हमारा आंसर बोथ ए एंड आर ट्रू बट नहीं सही है ये, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ये 4th आंसर आ जाएगा. अगला बहुत ही सीधा क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ का. तो विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ. तो बॉयल लॉ क्या बोलता है हमारे से, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V. तो जब अपन P और V के बीच का ग्राफ खींचते हैं, 1/V का ग्राफ खींचेंगे तो वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन. और ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो किसको डिनोट करेगी, टेम्परेचर को. तो हमारे पास यहाँ पर ग्राफ खींचे हुए 3, P और 1/V में. तो इसको बोल रखा है T1, इसको बोल रखा है T2, इसको बोल रखा है T3. तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, T3 सबसे बड़ा हो जाएगा और T1 सबसे छोटा हो जाएगा. तो ये ऑप्शन जिसमें भी दे रखा है वही सही है. तो ये वाला फर्स्ट. आगे बढ़े. अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमारे को. तो पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल. कितने फंडामेंटल पार्टिकल, 2. जबकि 2 नहीं होते, वो फंडामेंटल पार्टिकल कितने होते हैं, 3. कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. दूसरा है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये पहला वाला तो गलत हो गया. द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. तो ये भी सही है. ऑल द आइसोटोप ऑफ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी. ये भी सही है. प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियन. ये गलत है, क्योंकि न्यूक्लियन किसको बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं अपन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नहीं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को. तो यहाँ न्यूट्रॉन की जगह क्या दे रखा है इन्होंने, इलेक्ट्रॉन. तो ये गलत हो गया. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्ड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर. तो ये वाला भी सही है. तो हमारे पास सही कौन कौन से हो गए, बी, सी और डी. तो बी, सी और ई, बी, सी एंड ई. तो आंसर इज 3rd. बढ़े आगे. चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स ए एंड बी. द एलिमेंट ए फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. तो सी जो है वो क्यूबिक क्लोज पैक्ड, बी जो है वो क्यूबिक क्लोज पैक्ड, या इसको अपन बोल देते हैं FCC. अगर FCC है तो इसका मतलब बी कहाँ पर होगा, एक तो कॉर्नर पर होगा और एक फेस सेंटर पर होगा. तो कॉर्नर पर कितना कंट्रीब्यूशन देता है, 1/8, और फेस सेंटर पर कितना कंट्रीब्यूशन देता है, 1/2. तो बी कितना हो जाएगा हमारे पास, 4. दूसरा है ए इज ऑक्यूपाई 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड. तो हमारे पास जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है FCC के अंदर, वो कितनी होती है, 2 × Z. Z का मतलब नंबर ऑफ एटम. तो नंबर ऑफ एटम कितने आ गया हमारे पास, 4. तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी, 8. तो A जो है वो कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड में है, 1/3 में. मतलब A कितना हो जाएगा हमारे पास, A/3. तो अगर हम इसको फॉर्मूले को देखें तो 8/3, B 4. तो अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा A 2/3 B. और अगर इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, रुको बच्चों एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई. A2B3 सही है एकदम. तो यहां से हमारे पास x + y के लिए पूछ रहा है. तो x तो क्या हो जाएगा 2 और y क्या हो जाएगा 3. तो यहां से जब अपन x + y करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 5. तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. आगे बढ़े. अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन. तो लाइमस्टोन CaCO3, इसको जब अपन गर्म करते हैं तो क्या मिलता है हमारे को, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये हमारे से क्या कहता है कि जो लाइमस्टोन है ना, ये कितना % प्योर है,
20% प्योर है, तो 20% प्योर होने का मतलब कितना है ये, और कितने ग्राम का 20% प्योर है, 20 ग्राम का, तो कितना आ गया हमारे पास ये 4 ग्राम। तो अभी ये रिएक्शन बैलेंस है, तो अभी हम क्या बोल सकते हैं कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो कितने ग्राम CO2 मिलता है, 44 ग्राम। तो 1 ग्राम से कितना मिल जाएगा, 44/100। तो 4 ग्राम से कितना मिल जाएगा, 4 ग्राम से मिल जाएगा 44/100 इंटू 4, ठीक है, नहीं 44 नहीं, सॉरी गलत हो जाएगी। तो इसका कितना होता है 12, कार्बन का 12 और हाँ 44 सही है। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, नहीं तो ये आ जाएगा 1.76 ग्राम। तो आंसर इज 1। आगे बढ़े, चलो द रिलेशन बिटवीन, बहुत सीधा क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो इसके बीच में रिलेशन अपन जानते हैं क्या होता है, 2l+1। तो यहाँ से हमारे को l की वैल्यू निकालनी है, तो l की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा nm-1। तो यहाँ से l की वैल्यू क्या आ जाएगी nm-1/2। तो ये आंसर दे रखा है अपने पास 4। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन द रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है हमारे को, तो यहाँ से हमारे को डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लें, तो वो क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 10 × 6 अपॉन 2 × 3। तो 2 × 3 से 6 कट जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा जी नोट क्या हो जाता है -2.303 RT log के। R की वैल्यू दे रखी है हमारे को 2, -2.303 × 2 कैलोरी में दे रखी है। तो T की वैल्यू कितनी दे रखी है 300 केल्विन, और log K की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। और जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -80 कैलोरी, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर दे देंगे अपन। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। डायरेक्ट फॉर्मूला है, पहला आंसर है, ठीक है। चलिए अगला है फ्यूमिंग स्टोन इज एग्जांपल ऑफ। तो फ्यूमिंग स्टोन किसका एग्जांपल है, सॉलिड सोल का। ये भी डायरेक्ट आंसर देने वाला क्वेश्चन है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वन एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाइज 1 यूनिट सेल ऑफ FCC। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कहाँ पे पूछ रहा है, हमारे पास एज पर पूछ रहा है। तो एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4। तो आंसर इज 1 सेकेंड 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे को क्या दे रखा है, ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, एक रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, द कोफिशिएंट ऑफ A, B एंड C आर फाउंड टू बी रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास रिएक्शन क्या दे रखी है, A Cr2O7 -2 प्लस B SO3 -2 प्लस C H+ gives 2A Cr+3 प्लस B SO4 -2 प्लस C/2 H2O। ठीक, तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। हम यहाँ पर दोनों रिएक्शन को अलग अलग कर लेते हैं। क्रोमियम डाइक्रोमेट के लिए क्या बन रहा है Cr+3 और SO3 -2 गिव्स SO4 -2। तो यहाँ से जब अपन क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, 2x + 7 - 2 = -2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी +6, और यहाँ से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3। तो एक क्रोमियम के लिए यहाँ पर चेंज कितने का आ रहा है 3 का, तो 2 क्रोमियम के लिए चेंज कितने का आ जाएगा यहाँ पर 6 का। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए x + 3
-2 इज इक्वल टू -3, और अगर अपन इसको देखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 + 6, तो x इज इक्वल टू +4। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो x + 4 - 2 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 + 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास +6, तो कितने का चेंज हो गया हमारे पास 2 का। ठीक, तो अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 3, तो इस रिएक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और इस वाली रिएक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो जब अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a कितना आ जाएगा हमारे पास 1, और b कितना आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि हमारे ऑप्शन में 1 और 3, a और b के लिए 1 और 3 वैल्यू किस में दे रखी है। इसमें दे रखा है 3 8, इसमें दे रखा है 1 8, इसमें दे रखा है 8 1, और इसमें दे रखा है 1 3। तो सिंपली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। थैंक यू।